हमारे शहर और देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए और लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ के लिए हमारे चैनल उल्लास विकास को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। उल्लासनगर शहर में पिछले कई दिनों से चल रहे टेंडर वार में अब कांग्रेस भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित साल्वी ने कहा कि मनपा में चल रहे टेंडर भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के वे साथ है। उन्होंने शहर के हित के लिए अच्छा मुद्दा उठाया है और इस भ्रष्टाचार में शामिल झापी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग का निवेदन हमने भी कल उल्लासनगर मनपा आयुक्त अजीत शेख को दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष रोहित साल्वी ने कहा कि इस मुद्दे पर भाजपा ने ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है यानी भाजपा शिवसेना की ही नौटंकी है। अगर नहीं है तो ठेकेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सुनते हैं इस विषय पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित साल्वे का क्या कहना है। हाँ देखिए, 4-5 दिनों से ये विषय सोशल मीडिया पे भी हुआ और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी जी ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। 20 नगर सेवक और आमदार हमारे भी उनके साथ में बैठे थे और जिस गंभीरता से उन्होंने विषय लिया तो हमें बड़ा आनंद हुआ कि इतना सीरियसली उन्होंने एक विषय महानगर पालिका में किसी भी मुद्दे पे भले सत्ताधारी में होते हुए लिया और साथ ही साथ उन्होंने उनके सहयोगी पार्टी के लोगों पे भी आरोप लगाए। तो वो तो सेकेंडरी है, लेकिन जो उन्होंने विषय लिया था कि ऐसा ऐसा ठेकेदार का कंपनी के कागज झूठे हैं, बहुत सारे आरोप उन्होंने झापी नाम के कंपनी पे लगाया। अब ये कंपनी अगर देखेंगे तो उल्लासनगर के आज प्राइमरीली सारे बड़े प्रोजेक्ट ये कंपनी कर रहा है। पिछले 8-10 सालों में मेरे ख्याल से अब्जों रुपए के प्रोजेक्ट ये कंपनी कर चुका है और इतने बड़े कंपनी पे गंभीर स्वरूप का आरोप कर रहे हैं एक सत्ताधारी पार्टी। ऊपर से उन्होंने ये भी बताया कि हमारे मंत्री रविंद्र चौहान साहब के आदेश से ये कर रहे हैं, तो यानी इस विषय में गंभीरता है और इसलिए अच्छे विषय के लिए भले हम लोग पक्षीय इसमें हम लोग एक दूसरे के विरोधक रहेंगे, लेकिन मुद्दा ये अच्छा है और अगर सही में इसमें है तो हम लोग उसके समर्थन में यानी कि भाई ठीक है, इन्होंने जो आरोप किया है इस पे कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम आयुक्त साहब को कल मिले कि साहब ये विषय बहुत गंभीर है और एक कंपनी जिसका इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर आरोप लगाया है। सत्ताधार हमने नहीं लगाया, विरोधी पार्टी हम नहीं बोल रहे उनके पेपर झूठे क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने लगाया तो उस पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम लोग कल कमिश्नर साहब को मिले थे। अभी तक कंपनी को ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया है। नहीं, अभी देखिए 15 दिन का अल्टीमेटम प्रदीप जी ने उनको दिया। सारे नगर सेवकों को मेरे 20 लेटर भी दिए, हालांकि वो लेटर की कॉपी हमको मिल ही नहीं रही है। लेटर दिए है नहीं दिए क्या है मालूम नहीं। अभी मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। ये जो सब चल रहा है ये एक दूसरे के आज शहर की क्या परिस्थिति है ये इनके इस मुद्दे से समझ में आता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निकटवर्तियों पे आरोप लगाए, फिर उनके निकटवर्तियों ने ऐसे बहुत सारे ऐसे पेपर दिखाए प्रदीप जी ने, फिर मुख्यमंत्री के निकटवर्ती अरुण आशान जी ने इनके बारे में वीडियो दिखाया पब्लिक डोमेन में कि ये फाइल कैसा चोरी हुआ, इनके बेटे का कंपनी, बहुत सारे आरोप उन्होंने भी लगाए। हमको उसमें गिरना नहीं। हमारा मुद्दा ये है कि आप दोनों ने जितने गंभीर आरोप किए हैं एक दूसरे के ऊपर, तो पालिका प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करेगी या ये सिर्फ एक नौटंकी चल रही है एक दूसरे का आरोप करके और ये बात को खत्म करने का। लेकिन ये बात कोई मजाक की बात नहीं है कि एक इतने बड़े पद का आदमी आमदार साथ में बैठे हुए मंत्री जी का नाम लेते हुए आरोप कर रहे और बाद में अगर ये पीछे ना हटे, इसके ऊपर अंकुश रहे, इसलिए एक विरोधी पक्ष के मुद्दा का जो कर्तव्य है वो कांग्रेस पार्टी उल्लासनगर में निभा रही है। क्या है यहाँ पे आप पिछले जब से प्रशासकीय राजवट लगी है आप देखिए मनमानी कारोबार हो रहा है, टेंडर बड़े निकल रहे हैं, कितने सारे घोटाले बाहर आए, कैग ने इनके ऊपर आरोप किया, टैक्स डिपार्टमेंट के घोटाले बाहर आ रहे, कोई भी उठता है कुछ तो आरोप करता है, बाद में आरोप का हवे में चले जाती है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे विरोधी पक्ष कोई बचा ही नहीं है सिवाय हमारे। हमने पिछले बार रास्ते के मुद्दे के लिए भी उठाया, इसलिए इसमें भी हम लोग का उठाने का कारण ये है कि ऐसा ना हो कि एक दूसरे पर आरोप करे और दोनों साथ में हो जाए, और साथ में अगर होते हैं तो ये एक्सपोज करने का कमिश्नर साहब को हमने क्लियर बोला, साहब हमको रिटर्न में आप कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या आप लिख के दीजिए कि बाबा नहीं मैं मेरे काम से सेटिस्फाइड हूं। ये इसके लिए हम लोग ने मुद्दा उठाया। कल मंत्री नहीं तो यही है ना, मैंने कल जब मुद्दा लिया तो मुझे यही
शंका थी कि ये सब मैनेज होने के लिए, ये सब सिर्फ टेंडर के लिए, ये यहाँ पे शहर के लिए कोई नहीं लड़ रहा है, जनता के लिए नहीं लड़ाई हो रही है। ये आपस में टेंडर बांट के लेना, यहाँ पे आज बॉडी नहीं होने के वजह से हमारे भी समझो भले एक ही नगर से होते, लेकिन कम से कम हम हाउस में जाके मुद्दों को उठा सकते थे, ये कर सकते। आज हाउस नहीं है तो आज फिर भी विरोधी पक्ष के हमारी भूमिका के हिसाब से हम लोग को ये मुद्दा लेना है। यहाँ ये सारी लड़ाई अगर ये टेंडर के लिए चल रही है तो ये अधिकारियों को इस बात पे ध्यान देना है कि ये कोई मजाक नहीं है कि आप पब्लिक डोमेन में आके एक दूसरे पे इतना आरोप करके एक जाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके और अभी आप पीछे हट जाएंगे। और जो भी उन्होंने बोला है मुझे उसमें नहीं गिरना है, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। अभी इसमें मुझे बताइए दो बातें हैं। पहला तो पत्रकार मित्रों का हमारा अपमान है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, उसके बाद में आपको उसका रिप्लाई, अभी आप जब रिप्लाई दे रहे तो बोला हमको रिप्लाई देना हमको जरूरी नहीं है। तो ये तो भाजपा का काम करने का तरीका है, न वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऊपर देते न नीचे देते, तो मजाक उड़ाते। और दूसरी बात है कि ये जनता, सबसे बड़ी बात है कि जनता को मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड जो ले रहे हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते, हमारी केंद्र में सत्ता है, हमारे राज्य में सत्ता है, हम ठेकेदारी भी लेंगे, हम टेंडर के लिए एक दूसरे झगड़ेंगे भी, फिर हम लोग साथ में भी आ जाएंगे, ये कुछ भी कर सकते। ये जो इनका एटीट्यूड है ये जनता के सामने लाना ही हमारा पर्पस है, क्योंकि फाइनली जनता जनार्दन है, आने वाले इलेक्शन आएंगे तो ये सब बातें जनता भूले नहीं। ये याद दिलाने का काम हमको करना है कि आपको कितना मूर्ख समझते हैं कि आप लोग मुद्दा उठाएंगे और फिर जो बोलेंगे हम जवाब देना हम लायबल नहीं है। तो इसके लिए इनको एक्सपोज करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि झापी एंड कंपनी जो है इसके बारे में भी बहुत सारे शंका बहुत सारे एलिगेशन इसके ऊपर है। हमने खुद मुद्दा उठाया था इनके जो ये क्लबिंग का काम कर रहे हैं, जो कोई महानगर पालिका में नहीं है, सारे टेंडर क्लब कर लेते एक साथ में, ऐसा सिर्फ मतलब खुद का फायदा करने के लिए। ये कहां बात हुई इतने सालों से। और मुझे तो सबसे बुरा लग रहा है कि उल्लासनगर ये व्यापारियों का शहर है, इतने ठेकेदार है उल्लासनगर में जूने जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, वो ठेकेदारों को तो इन्होंने आज लाइन में खड़ा कर दिया है कि आखिर में तुमको काम लेना तो हमसे लेना पड़ेगा। तो ये सिर्फ लाइजनिंग का बीच में का काम है, कॉन्ट्रैक्ट ये उठाएगा, फिर ये सब कॉन्ट्रैक्ट सामने वालों को देगा, क्या क्वालिटी का काम होने वाला है। और इसके ऊपर अंकुश प्रशासन का कुछ भी नहीं, प्रशासन तो एकदम हदबल हो गई है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं आपके माध्यम से भी अधिकारियों को कि ये मुद्दे हवा में आके चले जाते नहीं है, ये 10 साल बाद भी ये मुद्दा उठ सकता है और रिस्पॉन्सिबल आप होगे, सत्ता बदल जाएगी, सरकारें बदलेगी, लेकिन महापालिका का अधिकारी वही है, इसलिए गलत काम वो न करे। यहां कभी ना कभी सत्ता बदलेगी, ये मुद्दा पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो ये सब बातें ध्यान रखें। आयुक्त ने आपको क्या आश्वासन दिया? अभी आयुक्त के पास तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये जो खेल चल रहा है ये सब मस्करी चल रहा है। और आयुक्त को और प्रशासन को जिस हिसाब से इन लोग ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, अभी हम नजर रखेंगे। 15 दिन का अल्टीमेट, अब ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि ये सेटलमेंट हो चुका है, क्योंकि जैसा आप बोल रहे कल उनको पूछा तो उन्होंने जवाब दिया नहीं, तो ये सेटलमेंट के लिए कर रहे, लेकिन एक्सपोज करने का हम कांग्रेस इनको करेगी। 15 दिन में अगर हमको जवाब नहीं मिलता है क्यों उन्होंने आपने कार्रवाई नहीं की, या आपने क्या हमको रिटर्न में जब तक रिप्लाई नहीं मिलेगा हम उसका फॉलोअप करेंगे, जनता के सामने आवाज उठाते रहेंगे। हम देखो, हमको भी मालूम है कि ये जो मतलब डिक्टेटरशिप वाली जो सरकार है इसमें कोई कार्रवाई होती नहीं है। ये आप हाउस में लोकसभा में देखेंगे तो इतने खासदारों को निलंबन हुआ, उनके प्रश्न लिए नहीं, विधानसभा में हमारे विरोधियों के लक्ष्य, यहाँ पे भी वही हालत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विरोधी पक्ष चुप बैठेगा, हम लोग आवाज उठाएंगे और इनको पक्का एक्सपोज करके रहेंगे। धन्यवाद। रिपोर्टर करण बोद्धा, उल्लासनगर, उल्लास विकास। उल्लास विकास को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।